HIV और एड्स, ये दो शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। डर, सवाल और न जाने कितनी सुनी सुनाई बातें। पर इसमें से सच कितना है, आज इसी की पड़ताल करेंगे। डर को हटाकर असलियत को समझेंगे कि साइंस आखिर कहता क्या है। तो सवाल यही है कि सच क्या है और अफवाह क्या, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को ना एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि HIV और एड्स एक ही चीज हैं, पर असल में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले इसी फर्क को समझना जरूरी है। तो फिर एड्स क्या है? ये कोई वायरस नहीं है। नहीं, ये एक कंडीशन है, एक स्टेज है। इसको ऐसे समझिए कि HIV वायरस अगर बिना इलाज के शरीर के डिफेंस सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा कमजोर कर दे कि शरीर छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ना बंद कर दे, बस उसी आखिरी सबसे सीरियस स्टेज को एड्स कहते हैं। तो देखा, फर्क बिल्कुल साफ है। HIV है वायरस जो हमला करता है, और एड्स है उस हमले का नतीजा, इन्फेक्शन की सबसे एडवांस्ड स्टेज। और सबसे बड़ी और अच्छी बात पता है क्या है? आज के दौर में सही ट्रीटमेंट से HIV के साथ एक पूरी नॉर्मल जिंदगी जीना मुमकिन है, एड्स की स्टेज तक पहुंचे बिना। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। यह हर तरह के कांटेक्ट से नहीं फैलता। इसके फैलने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक तरीके हैं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि वायरस सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के बॉडी फ्लूइड से ही फैल सकता है: खून, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क। मतलब साफ है, ये थूक में, पसीने में या आंसुओं में नहीं होता। इसीलिए साथ खाने पीने या बातचीत करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये फ्लूइड्स एक इंसान से दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं? इसके मेन 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा है इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए, जैसे कि एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करना या बिना जांच के खून चढ़ाना। और तीसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला जो HIV पॉजिटिव है अपना इलाज नहीं करवा रही, तो ये वायरस मां से बच्चे में भी जा सकता है। अच्छा, तो शरीर में आने के बाद ये वायरस करता क्या है? सोचिए, हमारे शरीर की एक अपनी सेना है, इम्यून सिस्टम। ये वायरस सीधा उस सेना के सबसे जरूरी सिपाहियों पर, जिन्हें CD4 सेल्स कहते हैं, उन पर हमला करता है। और जब ये सिपाही ही खत्म होने लगते हैं तो शरीर का पूरा डिफेंस सिस्टम ढह जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी मिथ्स को तोड़ना। क्योंकि HIV से जुड़ा जो डर और भेदभाव है ना, वो अक्सर अधूरी जानकारी से ही फैलता है। तो ये जानना कि ये कैसे फैलता है उतना ही जरूरी है ये जानना कि ये कैसे नहीं फैलता। और ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए एकदम साफ साफ बात करते हैं। हाथ मिलाने से HIV नहीं फैलता, गले लगने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने, एक ही बर्तन इस्तेमाल करने, इससे भी नहीं फैलता, खांसने या छींकने से बिल्कुल नहीं, मच्छर के काटने से ना, एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं। ये कोई हवा या पानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं खास तरीकों से फैलता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो अब जब ये पता चल गया कि ये कैसे फैलता है और कैसे नहीं, तो अगला सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। और अच्छी बात यह है कि इससे बचने के तरीके हमारे पास हैं और वो बहुत असरदार हैं। रोकथाम के तरीके काफ़ी सीधे साधे हैं। पहला, कंसिस्टेंट और सही तरीके से कॉन्डोम का इस्तेमाल। दूसरा, हमेशा स्टेराइल यानी नई सुई और सिरिंज का इस्तेमाल। तीसरा, खून चढ़ाने से पहले ये पक्का करना कि वो स्क्रीन्ड हो। और चौथा, प्रेग्नेंट महिलाओं का रेगुलर HIV टेस्ट होना। ये कदम हमें लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। पर टेस्टिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? सोचिए, अगर किसी को अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए तो वो फौरन इलाज शुरू कर सकता है। इससे न सिर्फ वो खुद एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी सकता है, बल्कि अनजाने में ये वायरस किसी और तक पहुंचने से भी रुक जाता है। तो असल में जानकारी और टेस्टिंग ही सबसे बड़ा बचाव है। और अब एक फैक्ट जो आज की साइंस की ताकत दिखाता है। अगर एक माँ HIV पॉजिटिव है और वो सही दवाइयाँ ले रही है, तो उससे बच्चे में वायरस जाने का खतरा कितना कम हो जाता है पता है? 1% से भी कम। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब बात करते हैं सबसे होपफुल चीज की, ट्रीटमेंट की। आज के समय में HIV का इलाज इतना एडवांस्ड हो चुका है कि इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी है।
इस कमाल के ट्रीटमेंट का नाम है ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये वायरस को मारती नहीं हैं, पर उसे शरीर में अपनी कॉपीज बनाने से रोक देती हैं। मतलब वायरस की मल्टीप्लाई होने की ताकत ही खत्म, तो वायरस कंट्रोल में रहता है। ये जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है बिना इलाज की जिंदगी, जहां वायरस लगातार बढ़ता रहता है और इम्यून सिस्टम को खत्म करता जाता है, और दूसरी तरफ है ART के साथ जिंदगी, जहां वायरस दबा रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और एक लंबी हेल्दी नॉर्मल जिंदगी जीना मुमकिन होता है। और रुकिए, एक और बहुत बड़ी बात है। जब कोई लगातार ART लेता है तो उसके खून में वायरस का लेवल इतना कम हो जाता है कि वो टेस्ट में पकड़ में भी नहीं आता। इस लेवल को कहते हैं अनडिटेक्टेबल, और साइंस ये साबित कर चुका है कि जब वायरस अनडिटेक्टेबल होता है तो वो सेक्सुअल पार्टनर में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। U=U, अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। इसका मतलब ट्रीटमेंट लेना न सिर्फ खुद के लिए अच्छा है, बल्कि ये दूसरों को बचाने का भी सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? यही कि एड्स को किसी की गलती या सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है, और इसे डर से नहीं बल्कि सही जानकारी से, एक दूसरे को समझकर और सपोर्ट करके ही हराया जा सकता है।